हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। लेकिन मैं पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये यूट्यूब पे क्या चल रहा है। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ जूली आंटी जी के लिए। देखिए आंटी जी, आप गलत नहीं हैं, ये हम सबको पता है, आपकी ऑडियंस को पता है, अंशु को पता है, हर किसी को पता है। क्योंकि आप जिस फैमिली के अगेंस्ट खड़ी हैं उन्हें हम पता नहीं कब से देखते आए हैं। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो 1 साल से देख रही हूँ, और 1 साल में 1000 गंदगी से भी ऊपर मैंने देखा है। लेकिन उन्होंने तो जो किया वो किया, वो तो माँ है ही नहीं। वो माँ कैसे हो सकती है? जो लेडी एक बच्ची को कह रही है कि तुम्हारा कच्चा चीठा खोलेंगे और यूट्यूब पे रखेंगे। जिस लड़की से एक आदमी ने राखी बनवाई थी अपनी कलाई पे, और ये वो आदमी ये बोल रहा है कि तुम्हारा माँ बाप भी कैरेक्टरलेस था, अंशु के कैरेक्टर पे भी छींटे उड़ेले जाते हैं। तो उनसे तो हम कोई एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते। उसके घर का तो एक बेटा पता नहीं कब का ही अंशु की मदर इन लॉ को फ़ोन करके अंशु के कैरेक्टर के बारे में 1000 चीज़ें बोल चुका है। लेकिन यहाँ पे हम उम्मीद आपसे करते हैं। आप बार बार क्षत्रिय होने की दुहाई देती हैं, हम उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। हम समझते हैं कि आप इज्जतदार हैं, आप अच्छे घर फैमिली से हैं, आपके बच्चे इतने दोनों प्यारे हैं, दोनों बेटे बहुत ही संस्कारी लगते हैं। एक स्वैगी जी ने जो एक शॉर्ट्स डाला था छोटा सा, क्या जय शिव शंभू वाला, उसको पता नहीं मैंने कितनी बार देखा है। तो आपके अंदर जो संस्कार है और जो संस्कार आपने अपने बच्चों को दिया है ना, उस चीज़ को हम लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन अभी आप जो कर रहे हो, मैं ये नहीं बोली कि आप गलत कर रहे हो, नहीं, आपके ऊपर कीचड़ उड़ेला जा रहा है तो आप आंसर कर रहे हो। लेकिन चलो, अगली पार्टी जो है वो अंशु से प्यार नहीं करती, ये तो फाइनल पता चल गया ना हम लोगों को, क्योंकि उन्होंने अंशु के दामन पे दाग लगाए। बट आप ये जो कर रहे हो उससे अंशु की मेंटल फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। आपको ये चीज़ रोक देनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में अंशु पिस रही है। तो प्लीज़ ये मत करो। ये तो मतलब हम लोग तो सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। आप तो उसकी रिलेटिव हैं, उससे आपका रोज का बातचीत है, तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि उसकी क्या सिचुएशन है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है अंशु से, फिर भी हम उसके लिए वरीड हैं कि एक बार जो मिस हैपनिंग हो चुकी है वो दोबारा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि वो बच्ची इतनी स्ट्रांग ही नहीं है कि वो बार बार इन चीज़ों को झेले, और वो फिजिकली फिर वो इतनी ख़त्म हो जाएगी कि फिर वो ख़त्म ही हो जाएगी। आप इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ को यहीं पे रोक दीजिए। ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए बना रही हूँ आंटी जी, कि मत कीजिए। आप गलत नहीं हो, आई नो कि आप गलत नहीं हो, आप सही हो, लेकिन आप गिव अप कर दो, आप झुक जाओ एक बेटी के लिए। आपने मैंने वो वीडियो भी आपकी देखी थी जिसमें आपने बोला है कि आप अंशु को बेटी मान रही हैं, अंशु आपको माँ मान रही है। तो एक माँ तो झुक जाती है, एक माँ किसी के भी कदमों में गिर जाएगी जहाँ पे बात उसके बच्चे की होगी। आपने अंशु को बेटी माना है ना आंटी जी, तो उस रिश्ते की लिहाज कीजिए। क्योंकि किसी को बेटी बोल देना, किसी को माँ बोल देना से कोई माँ बेटी नहीं बन जाता। वैसे तो उस फैमिली ने भी बोल दिया था, बट बोल करके हुआ क्या, है ना। तो आप जो भी चीज़ें अभी उस फैमिली के लिए बोल रहे हो, मैंने आपकी एक वीडियो देखी, अभी देखी मैंने आपकी वीडियो, बस जस्ट ख़त्म किया और मैं ये वीडियो बना। मैं कोई मूड में नहीं हूँ, मेरे ऑडियंस को पता है मैं इस रंग रूप में ऐसे मैं कभी वीडियो नहीं बनाती, मैं ऐसे ही घर के कामों में लगी हुई थी। लेकिन मैंने वीडियो देखा तो मेरे से रहा नहीं गया। कल जो मैंने अंशु का चेहरा देखा है, जो वो वीडियो लाई थी, मेरे को लिटरली उस बच्ची पे दया आ रहा था। और सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अंशु का पूरा फैमिली ख़त्म हो गया है, सिर्फ अंशु बची है। तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। और वो आप ही ने बोला ना कि उसको एंजाइटी हो रहा था, उसकी बीपी लो थी। प्रेगनेंसी में इंसान को खुश रहने का बहुत ज़्यादा हक होता है। ऐसे ही मूड स्विंग्स करते रहते हैं, जब सब कुछ अच्छा भी होता है तो कई बार मूड ख़राब होता है, कई बार आपकी हेल्थ ख़राब होती है। और अभी तो इतनी सारी चीज़ें चल रही है, वो बच्ची कैसे झेलेगी आंटी जी, आप ही बताइए। आपने उसको बेटी बोला है ना, मैं ये पूछ रही हूँ कि भगवान न करे
भगवान दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे जो अंशु के साथ हो रहा है, वो किसी की भी बेटी के साथ हो। लेकिन मैं ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि क्या आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप अपनी बच्ची के लिए चुप नहीं हो जाती? आंटी जी मत कीजिए। पता है मैं खुद भी उस फैमिली को पसंद नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन 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 ये फैक्ट है कि अगर आप रुक जाओगे तो वो फैमिली भी 2 4 10 वीडियो बना के रुक जाएगी। आपको किसको प्रूफ करना है आंटी जी? आपको किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें तो पता ही है ना कि कौन सही है और कौन गलत है ना। तो आप अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम जवाब दे सकते हैं और हम सही हैं, और ये अगर देखा जाए ना तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। मतलब जब इस लेवल का लड़ाई होता है ना तो एक कदम पीछे ले लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की तो इज्जत ही नहीं है। उन्होंने तो खुद ही अगेन एंड अगेन एक्सेप्ट किया है कि चलो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, चलो हम तो बुरे हैं, चलो हम तो खराब है। बट आपने तो क्षत्रिय होने की दुहाई दी है ना। आप जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ कि आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करें। जिस तरीके से आज आपने बोला कि तुम्हारे तो कितने बेटे हैं, पता नहीं किस किस से बेटों को जन्म दिया है, तो ऐसी चीज़ें पता नहीं क्यों आपके एज की महिलाओं से नहीं ठीक लग रहा है। आंटी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ और होप करती हूँ कि आप मेरी बात को ना थोड़ा सा तवज्जो देंगी। प्लीज़ मत कीजिए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपके अगेंस्ट वीडियो बनाऊं, और ये वीडियो भी मैं आपके अगेंस्ट नहीं बना रही हूँ। मेरी खुद की भी माँ है, मेरी खुद की भी मदर इन लॉ है। वैसे तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो कुछ गलती इस टाइप की इतनी बड़ी गलती करें, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में जब हमें लगता है कि यहाँ पे मम्मा गलत है, यहाँ पे मम्मी की गलती है, तो हम बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है। तो बस उसी नाते, क्योंकि मैं भी आपकी बेटी के ही समान हूँ, आप मेरी माँ के ही समान है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के, हाथ तो जोड़ नहीं सकती बिकॉज एक फ़ोन में कैमरा पकड़ा हुआ है मैंने, मैं बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ ये मत करो यार। क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन चैनल, एक्चुअली नॉट रिएक्शन चैनल, उनके पीआर टीम है जो अंशु को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मतलब उसका जीना मुश्किल करके रखे हैं। बच्ची मर जाएगी यार, 100 ग्राम की तो वो है, मतलब आप लोगों के झगड़े में वो पिस रही है और बुरी तरीके से पिस रही है। तो मैं होप करती हूँ कि मत करो यार, ये मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और जो मैंने 1 2 वीडियो लाइव जो भी मैंने अंशु का देखा है ना, वो बहुत बहुत गंदा लग रहा है। और अगर अंशु प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो मैं खुद भी कहती कि अंशु तुम आंसर करो, कब तक औरतें चुप होंगी, कब तक औरतें गलत इंसान के सामने झुकेंगी, डरेंगी। लेकिन अब भी जो उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इस प्रेगनेंसी पीरियड में है वो ठीक नहीं है उसके लिए। आप सोचो तो यार उसके साथ कितना बुरा हुआ है, मतलब इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है। उसके साथ जो पर्सनल, जो उसकी जो पर्सनल लाइफ में जो हुई वो हुई, एक ऐसी गंदी फैमिली की चपेट में वो आ गई जो उसके इज्जत का हनन कर रहे हैं। सोचो उसके कैरेक्टर तक की बात की गई यार, वो किसी के की घर की बहू है, उसके अड़ोसी पड़ोसी हैं, लोग क्या सोचते होंगे। अब उनके सास ससुर के लिए कितना मुश्किल हो गया किसी को फेस करना एंड ऑल दैट। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को समझो। उसका प्रेगनेंसी तक रिवील कर दिया गया। उसने भी तो सोचा होगा ना, एक बार उसके साथ मिस हैपनिंग हो चुकी थी, तो डेफिनेटली उसने सोचा होगा कि वो इस तरीके से ऐसे वो अपना प्रेगनेंसी रिवील करेगी एंड ऑल दैट, बट सब कुछ मिस्टअप हो गया। आंटी जी प्लीज़ ये मत करो यार, मत करो। और पता नहीं क्यों, मतलब अगली जो फैमिली है उनके मुंह से मैं कितनी भी गंदी गालियाँ सुनती हूँ ना, मेरे को रत्ती भर भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने जब से उनको ऑलमोस्ट 1 ईयर से देखना शुरू किया है, तो मैंने तो उन लोगों को मैंने तो लाइव में न्यूड तक देखा है। तो मुझे अब उन लोगों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। उस फैमिली की तो इज्जत ही क्या है जिस फैमिली का दामाद उस घर के बेटे को जूते मारने की बात करता है, जिस घर का बेटा अपनी बहन को हॉस्टल से भागने की बात करती है, उनकी तो इज्जत ही नहीं है। बट आप तो क्षत्रिय होने की दुहाई देते हो ना आंटी जी। और आपने बोला ना कि मेरे जैसा बेटा पैदा करके दिखाओ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि आपने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद स्वैगी ने उस फैमिली की जो मदर है, सिस्टर है, उनसे रिलेटेड बहुत गंदा या कुछ भी ऐसा बोला ही नहीं है जिससे कि हम उनके भी अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन उठाएं।
प्लीज़ आप रुक जाओ यार, मत करो ये, मत करो। उस बच्ची का हेल्थ का तो देखो क्या होगा उसका। और पता है इतने कम एज में ऐसे मिसकैरेज वगैरह सही नहीं होती। उसका इफ़ेक्ट उसकी बॉडी को जो इफ़ेक्ट करेगा ना, उसको लाइफ टाइम झेलना पड़ेगा। तो आप उसकी माँ हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंशु के अंदर जो भी एक नन्ही सी जान पल रही है, जो भी है, कि वो सुरक्षित इस दुनिया में आए। अंशु के लिए ये बहुत, मतलब बच्चे तो सबके होते हैं यार, बच्चे तो सबके होते हैं, बट आप समझो कि अगर वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो अंशु के ब्लड रिलेशन का कोई और होगा उसके साथ, जो अभी के टाइम में उसके पास नहीं है। आई होप आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, दैट्स इट, बाय गाइस। और यार पता नहीं क्यों मैं अंशु को देखते देखते ना, मैं उससे थोड़ी सी अटैच फील करने लगी जब से मैं उसके लिए वीडियो बनाने लगी ना। और पता है यही चीज़ जब आप सोचो ना कि यार उसका कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि पता है मतलब हर किसी को ना ये चीज़ समझ आएगी कि आपके भी पेरेंट्स होते हैं, उनकी भी एज हो रही है, उनके साथ भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आपको माता पिता का वैल्यू समझ आता है। दैट्स इट यार, बाय गाइस, टेक केयर।